Hello students, today we are going to do the exercise 2.6. 2.4 एक्सरसाइज पिछली बार समझाई गई थी और 2.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से कुछ मोनिका मैम ने पहले भी एक्सप्लेन कर दिए थे और कुछ मैंने भी एक्सप्लेन किए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज 2.6 आउट ऑफ विच we are solving two questions of solving equation and two question of word problems. Now exercise 2.6 chapter 2. अब let's start from the fourth part. चौथा जो इसका पार्ट है that is 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equals to minus 2 upon 5. This is a question. ये इस क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? y की वैल्यू निकालनी है. y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? y के साथ जितने भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा. सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पहले आपको इसको लीनियर बनाना है क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, मतलब एक सिंपल फॉर्म में नहीं है. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में p अपॉन q फॉर्म से आपको सिंपल फॉर्म में बनाना है. तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा नंबर 3y प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई होगा -2 से 2 माइनस 6y. जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15y प्लस 20 क्योंकि 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 2 इज -4 एंड -2 इंटू -6 इज +12y. या आप जैसे कि पहले ही बताया था कि जितने भी y वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेना, बिना y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है. तो y वाला कौन सा है? 15y एंड 12y. तो 15y प्लस 12y इधर आएगा, -12y इज इक्वल्स टू -4 -20. दिस बिकम्स 15 minus 12 is 3y is equals to -24 and y is equals to -24 upon 3 that is equals to -8. So the answer of the y is -8. बच्चों आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है और करोगे तो इजीली हो जाएगा. नाउ पार्ट 5 फिफ्थ पार्ट देखेंगे. फिफ्थ पार्ट इज 7y plus 4 upon y plus 2 is equals to -4 upon 3. This is the question. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिमिलर जैसे यहाँ पे किया था सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे. इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के अंदर करना है, ना कि सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4 इंटू y प्लस 2. ये करते हैं. हमने लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए. नाउ इसे मल्टीप्लाई करो. 3 7 ज़ा 21y 3 4 ज़ा 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू -4y -8. ये आ गया. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और बिना y वालों को एक तरफ कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 21y -4 इधर आएगा तो +4y इज इक्वल्स टू -8 इधर आएगा, +12 इधर जाएगा तो -12. 21 प्लस 4 इज 25y इज इक्वल्स टू -20. ये आ गया. क्यों? क्योंकि -8 -12 इज -20 ऐड हो जाएंगे ये दोनों, इसलिए 20 आएगा. y इज इक्वल्स टू -20 अपॉन 25. अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे. 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 20. सो y की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन 5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो एक और बार फिर से ट्राई करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. बच्चों 2.6 जो एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं सिमिलर क्वेश्चंस 1 2 3 भी हैं. तो होमवर्क में आप लोग होमवर्क जो है वो 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करेंगे होमवर्क में. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिक्स्थ क्वेश्चन. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज The question number 6 is
द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. हरी और हैरी दो हैं, डबल आर. हरी और हैरी की जो एजेस है वो 5:7 की बने. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. 4 साल बाद उनकी जो एज हो जाएगी वो 3:4 हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, 4 साल बाद की बात क्यों हो रही है. 4 साल बाद यानी दोनों में अगर 4 ऐड हो जाता है, पहली वाले एज में और दूसरे हरी और हैरी की एज में, दोनों में 4 ऐड हो जाता है, तो उनकी जो बाद की एज आएगी वो 3:4 आएगी. तो हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा. ये फ्रेम हमने एक क्वेश्चन का एक तरीके से बना लिया कि दीज आर द थिंग्स विच आर बीन गिवन एंड वी हैव टू प्रोसेस फ्रॉम दीज थिंग्स. नाउ लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पे लिखना प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल्स टू व्हाट. हरी और हैरी की बात हो रही है यानी 5:7 हो रही है. हरी 5, हैरी 7. तो दिस इज 5x एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल्स टू 7x. ठीक है. कभी भी कोई भी रेशियो में एज दिया हो या कुछ भी दिया हो तो वो कभी भी आप सिंपल ऐसे 5 साल 7 साल नहीं मानेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर होता ही है. जैसे कि इसमें x का हो रहा है 5x एंड 7x. ना अब बोला है कि 4 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ हैरी आफ्टर 4 years. 4 years के बाद क्या आएगा, 5x plus 4. आफ्टर एज ऑफ हैरी आफ्टर 4 years विल बी व्हाट, 7x plus 4. दोनों की एज हमने लिख दी. 4 साल बाद वाली कितनी आएगी. अब ये बोला हुआ है कि 4 साल बाद वाली एज जब हम डिवाइड करते हैं तो 3:4 आंसर आता है. सो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आ जाएगा हरी एंड हैरी की एज बोली हुई है तो हरी की ऊपर आएगी, हैरी की नीचे आएगी. तो 5x plus 4 डिवाइडेड बाई 7x plus 4 इज इक्वल्स टू 3/4. ठीक है, ये आ गया इक्वेशन. एंड दिस इक्वेशन इज बिल्कुल जो 4th वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह है. यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. ट्राई एट योर होम. ये जो पार्ट है अगर ये आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो इस बुक की कोई भी इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रेमवर्क और इक्वेशन बना के दे दिया और आपको खुद ही सॉल्व करना है इसको. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बच्चों देखो, द डिनोमिनेटर of a rational number is greater than its numerator by 8. रैशनल नंबर की बात हो रही है. रैशनल नंबर जैसा कि पहले भी बताया था कि रैशनल नंबर का जो अगर हम कोई फॉर्म लिखते हैं तो दैट इज P/Q. P/Q होता है रैशनल नंबर का फॉर्म. अब ये बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, दिस इज द डिनोमिनेटर, इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है. ओके, इफ द नंबर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2. देखो पहली कंडीशन जो दी हुई है वो तो ये है, कोई भी P/Q फॉर्म का कोई रैशनल नंबर था जिसमें इसने बोला द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर, न्यूमरेटर जो है वो Q+8 है, इज इक्वल्स टू Q+8. हमें यही तो बोला हुआ था कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 8 ज़्यादा है, तो दिस मीन्स P इज इक्वल्स टू Q+8. तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई कि P इज इक्वल्स टू Q+8 गिवन है. एंड सेकेंड थिंग इज इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं क्या आता है. रैशनल नंबर ये आ गया हमारा नया जो रैशनल नंबर बना था वो क्या बना, P/Q+8. सोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर.
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 प्लस 17 कर दिया, न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर में अगर 1 कम कर दिया तो जो रेशियो बना वो 3:2 यानी 3/2 बन गया। ओके बच्चों, ये जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं इस बार, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू पी प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 माइनस 1 इज 7, तो दिस इज क्यू प्लस 7। 2p प्लस 34 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 21। अब p वाले और q वाले टर्म्स एक साथ ही आ जाएंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो p और q दोनों अलग अलग 2 वेरिएबल्स में आ गए, इसीलिए हमें p को रिप्लेस करना पड़ेगा q प्लस 8 से। तो 2 इंटू क्यू प्लस 8 कर देंगे इसको, प्लस 34 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 21। 2q प्लस 16 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 21। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई। अब ये जो सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई, अब इसमें से q की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, व्हाट इज q फ्रॉम हेयर। तो ये आप खुद ट्राई करोगे, ये भी सॉल्व करोगे खुद से कि q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये रेशियो वाले क्वेश्चन है, तो रेशियो वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपके इस बार कोर्स में से एलिमिनेट करवा दिया है। तो लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको फ्रेमवर्क दे दिया मैंने, फ्रेम कर दिया ना, q की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड करोगे इसमें से। सो नाउ योर चैप्टर इज ओवर। ये सेकेंड चैप्टर ओवर होने के बाद में हम थर्ड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे।